और ख़ास तौर पे अगर आपके इलाके में कोई टेप बॉल इवेंट है, कोई सिंगल विकेट टूर्नामेंट है या फिर फुल टीम टेप बॉल क्रिकेट है आपके इलाके में हो रही है या आप खुद उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप उसके लिए हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। हम लाइव कवरेज दे सकते हैं आपकी सोशल मीडिया पे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू शो के क्रिकेट। दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल मुल्तान में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान टीम में कौन सी एक खास तब्दीली की गई है उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ ये आपको बताएंगे कि विकेट कैसे तैयार की गई है, विकेट किस खिलाड़ी की मदद से तैयार की गई है इस बार, ये बिल्कुल एक नई चीज़ है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो सीरीज़ हो रही थी बांग्लादेश में, उसमें भारत की रुसवाई की दास्तान आपको सुनाएंगे। कैसे बांग्लादेश ने 2 मैचेस हरा दिए और वाइट वॉश का खतरा इस वक्त लाहक है। रोहित इंजर्ड हो गए थे, फिर भी उन्होंने मैच में आके बैटिंग की, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था एंड पे मैच। लेकिन बांग्लादेश ने 2 मैचेस हरा दिए हैं इंडिया को और वो वाइट वॉश के चक्कर में अब सोच विचार कर रहे हैं। इस पे बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी प्लेयर जो LPL में लंदन प्रीमियर लीग जारी है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर शामिल हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं अब तक, उस पर बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें बआसानी मिलती रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट जो कल शुरू हो रहा है 9 दिसंबर को मुल्तान में ही शुरू होगा। और विकेट की अगर बात करें तो पाकिस्तानी टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ जो हैं वो 2 दिन पहले ही मुल्तान चले गए थे। उन्होंने क्यूरेटर से बात की है कि भाई आपने कैसी विकेट बना दी थी पिंडी में, अब उस तरह की विकेट नहीं बनानी। मोहम्मद यूसुफ खुद साथ मशवरा देते रहे क्यूरेटर्स को कि आप इस तरह की विकेट तैयार करें। तो देखते हैं कि मोहम्मद यूसुफ और क्यूरेटर्स ने मिलकर क्या खिचड़ी पकाई है और पाकिस्तानी बॉलर्स या फिर इंग्लैंड के बॉलर्स को कोई मदद मिलती है या नहीं। ये बात बड़ी हैरान कुन है कि जो इंग्लैंड के बॉलर्स हैं उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है ये कोई मामूली कामयाबी नहीं थी। इंग्लैंड टीम के लेजेंडरी फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इस तरह की विकेट पे हमने पाकिस्तान की टीम को हरा दिया था, क्योंकि इतनी डेड विकेट थी कि बॉलर्स के लिए बिल्कुल भी मदद नहीं थी। लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स ने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। पहले टेस्ट में उन्होंने लाइन और लेंथ पे कंट्रोल रखा और पाकिस्तानी बैटर्स को बहुत ज़्यादा तंग किया। पाकिस्तानी बैटर खुद विकेटें जो है ना वो देने पे मजबूर हो गए थे। तो अब पाकिस्तान चूँकि मेज़बान है और मेज़बान टीम ही अपनी मर्ज़ी से विकेट तैयार करती है, तो अब मोहम्मद यूसुफ पहले चले गए थे मुल्तान में। उन्होंने उससे बात की है क्यूरेटर से कि विकेट सपोर्टिंग होनी चाहिए बैटिंग के लिए भी और बॉलिंग के लिए भी। और अगर हम बात करें कि तब्दीली टीम में कौन सी हो सकती है, तो उसमें हमारे पास जो सामने ऑप्शंस आते हैं उसमें मोहम्मद वसीम जूनियर अभी तक बेंच पे हैं। उनके अलावा नौजवान मोहम्मद इब्रार भी हैं जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। तो दोनों में से एक को मौका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हारिस रऊफ जो हैं वो आपको पता है कि पहले मैच में अनफिट हो गए थे और उन्होंने दूसरी इनिंग में बॉलिंग भी बिल्कुल नहीं की थी। तो उनको तो 4 हफ्ते का रेस्ट मिला है डॉक्टर्स की जानब से। तो इन दोनों में से एक खिलाड़ी को शामिल किया जाएगा। अगर आप बैटिंग की बात करें तो मेरे ख्याल में टॉप ऑर्डर में भी, मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी तब्दीली करनी चाहिए। अजहर अली को रेस्ट देके नौजवान खिलाड़ियों को, या फिर सरफराज अहमद को आप मिडिल ऑर्डर में डाल सकते हैं। सरफराज अहमद बेहतरीन बैट्समैन है और वो मिडिल ऑर्डर में बड़ी अच्छी बैटिंग करते रहे हैं जब वो टीम में थे। तो काफ़ी देर से उनको मौका नहीं मिला। इस तरह सरफराज को मौका भी मिल जाएगा और अजहर अली को भी पता होगा कि मेरी टीम में जगह उस तरह पक्की नहीं है जिस तरह वो चिपके हुए हैं। आज बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने यही कहा कि हम पिछले जो हार है उसको भूल रहे हैं और अगले मैच को देख रहे हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। आपको हार को भूल के, चाहे आप जीत के भी आएँ तब भी आपको वो जीत भी भूल के फिर अगले मैच के लिए जाना पड़ता है। तो बाबर आजम ने कहा कि हम पूरी तैयारी में हैं और दूसरे टेस्ट में हम कम बैक करेंगे, इंग्लैंड को हरा के सीरीज बराबर करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, पाकिस्तानी प्लेयर्स किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं दूसरे टेस्ट मैच में। तवक्को यही है कि ये बैटिंग विकेट होगी और इंग्लैंड अगर उसी तरह की विकेट हुई जो पिंडी में थी तो आपको बैटिंग भी इंग्लैंड की जानब से वैसी ही नज़र आएगी जिस तरह उन्होंने पिंडी में बैटिंग की थी। तो रन्स के पहाड़ लगने जा रहे हैं मेरे ख्याल में। जो कल टेस्ट शुरू होगा सुबह 10 बजे, ये पहले दिन का खेल शुरू होगा मुल्तान में। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज़ है बांग्लादेश में हो रही है।
2 मैचेस पहले बिल्कुल आराम से हरा दिए। आराम से तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने हरा दिया है इंडिया को, और इंडिया फुल स्ट्रेंथ से खेल रहा है। आपको याद रहे कोहली और रोहित शर्मा, केएल राहुल सारे मेन प्लेयर उनके टीम में है, धवन भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेशी बॉलर्स ने भारत की बैटिंग को चारों शाने चित कर दिया है और बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। खासतौर पे शकीबुल हसन और मुस्तफिजुर रहमान जो हैं वो शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। और बैटिंग में अगर देखें दूसरे पहला वनडे आखिरी विकेट पे बांग्लादेश जीता जब मेहदी हसन मिराज ने बिल्कुल सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दिया। 9 विकेटें गिर चुकी थी, आखिरी विकेट पे 50 से ज़ायद रन बने और उन्होंने पहला मैच जीता। दूसरे मैच में अगर बांग्लादेश की बैटिंग बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, 6 आउट हो चुके थे, बिल्कुल थोड़े से स्कोर पे 100 से कम स्कोर पे 6 विकेटें गिर गई थी, लेकिन उनके बाद मोहम्मदुल्लाह और मेहदी हसन ने एक बार फिर बड़ी शानदार पार्टनरशिप लगाई। उन्होंने टोटल 271 तक पहुंचा दिया, जो भारत के लिए पहाड़ सा हदफ वो बन गया था। और भारत की विकेटें भी बिल्कुल, विराट कोहली ओपनिंग के लिए आए, वो दूसरे ओवर में आउट हो गए। उनके साथ साथ धवन, केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर ये भी जल्द विकेट गंवा बैठे थे। उनके बाद अक्षर पटेल और आयर ने अच्छी पार्टनरशिप की और मैच को दिलचस्प बना दिया, लेकिन जब आयर आउट हुए तो मैच तकरीबन ख़त्म हो चुका था। ऐसे मौके पे अनफिट कप्तान रोहित शर्मा बैटिंग के लिए आ गए और बांग्लादेश टीम भी एक दफ़ा परेशान हो गई थी कि अब रोहित आ गए हैं तो ये कुछ ना कुछ करेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही किया। रोहित ने आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए थे, लेकिन वो रोहित उसको छक्का नहीं लगा सके। उससे पहले जो ओवर था सिराज ने पूरा ओवर मेडन किया, वो भी एक ख़ास वजह थी भारत के हारने की। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत 2 मैचेस हार चुका है और वाइट वॉश बिल्कुल होने वाला है। अगला मैच जो 11 तारीख को खेला जाना है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, तीसरा मैच है। बांग्लादेश वाइट वॉश करने की कोशिश करेगा और भारत अपनी बची कुची जो साख है उसको बचाने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं तीसरे मैच में क्या होता है। लंकन प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी जो नुमाया प्लेयर्स हैं नज़र आ रहे हैं, उनमें आज़म खान है, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद इमाद वसीम हैं। ये 3-4 प्लेयर जो हैं वो अभी तक सामने नज़र आए हैं। इमाद वसीम की मिली जुली परफॉर्मेंस रही है, बैटिंग में उन्होंने कुछ रन किए और विकेटें भी ली। आज़म खान विकेट कीपिंग में काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, उन्होंने कैचेस भी ड्रॉप किए हैं और बैटिंग में तो वो बिल्कुल भी नहीं चले। पहले मैच में वो बैटिंग के लिए आए और एक बाउंड्री लगा के दूसरी गेंद पे वो आउट हो गए, और कल उनका दूसरा मैच था उसमें भी वो नाकाम रहे, बिल्कुल 0 पे वो आउट हुए। इफ्तिखार अहमद की बात करें तो वो भी दोनों मैचेस में फेल हुए हैं, अलबत्ता उन्होंने बॉलिंग में 3 विकेटें अभी तक हासिल की हैं 2 मैचेस में। और अगर हम बात करें बाकी प्लेयर्स की, तो अभी पाकिस्तानी दूसरे प्लेयर्स को इतना मौका नहीं मिला। तो क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल पे हमने बात की, यही चीज़ें थी जो आज आपके साथ डिस्कस करनी थी। कल मैच शुरू होगा 10 बजे मुल्तान में, दूसरा टेस्ट पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। उसके पोस्ट मैच जो एनालिसिस हैं, पोस्ट जब स्टंप होगा, पहले दिन का खेल ख़त्म होगा, तो उस हवाले से हम बात करेंगे कि दिन का खेल कैसा रहा। और जब भारत और बांग्लादेश का तीसरा मैच हो जाएगा उस पर बात करेंगे। और अगर आप कहेंगे तो हम साथ साथ LPL का भी आपको मैच टू मैच भी एनालिसिस दे सकते हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा दोस्तों की दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखते हैं बाकी लीग्स में। अलबत्ता हम तो सारे क्रिकेट फॉलो कर रहे होते हैं, हमें पता होता है, सारे मैच स्टैट्स हमारे सामने होते हैं, मैच समरी हमें मालूम होती है कि किस मैच में क्या कुछ हुआ। हम इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और इवन टेप बॉल क्रिकेट जो है उसको भी हम बिल्कुल टाइम देते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपके इलाके में कोई टेप बॉल इवेंट है, आपका अपना इवेंट है, कोई सिंगल विकेट टूर्नामेंट है या फिर फुल टीम टेप बॉल क्रिकेट है आपके इलाके में हो रही है, या आप खुद उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप उसके लिए आप हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। हम लाइव कवरेज दे सकते हैं आपकी सोशल मीडिया पे। इससे यह होगा कि हमारी भी हौसला अफजाई होगी और आपको भी फेम मिलेगा। बहुत ज़्यादा प्लेयर जो हैं वो सोशल मीडिया की वजह से टेप बॉल के वो अब स्टार बन चुके हैं। तो इसी तरह अगर आपके इलाके में, हमारे इलाके में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, जलालपुर, जट्टा, गुजरात और सराउंडिंग में
कहीं भी अगर आपके पास कोई इवेंट है तो आप हमें इनवाइट कर सकते हैं, हम आके आपको अपनी सर्विसेज देंगे और आपका जो इवेंट है वो हम बराह रास्त जो है पूरी दुनिया को दिखाएंगे। इस वक्त दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।